एक रात चांदनी रोशन थी, लेकिन हवेली में एक अजीब सी दस्तक सुनाती है। राहुल, एक डैशिंग लड़का, और सोनिया, एक खूबसूरत लड़की, अपने दोस्तों के साथ एक हवेली पार्टी में थे। हर तरफ रंगों की रोशनी और हंसी मजाक थी, लेकिन तभी एक अनजान शख्स ने दरवाजा खटखटाने की आवाज की। लाइटें चली गईं और हवेली अंधेरों में लिपट गई। सब कुछ एकदम से चुप हो गया। राहुल ने सोनिया को पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। तभी एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। राहुल का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो अपने डर को छुपा के दिखाने के लिए तैयार था। सोनिया भी हिम्मत जुटा रही थी, जबकि उनके दोस्त डर से कांप रहे थे। फिर अंधेरे से भरी हवेली में एक अजीब सी मुस्कुराहट गूंज उठती है। हर कोना भयंकर लग रहा था, जैसे किसी भूत का साया हवेली में घूम रहा हो। राहुल और सोनिया ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और उनकी सांसों की सिसकियां गूंज उठती हैं। लाइटें वापस आती हैं, लेकिन कुछ अलग सा था। एक पुरानी तस्वीर का फ्रेम गिर जाता है और वो दोनों उसे देखते हैं। तस्वीर में एक खूनी इंसान का चेहरा था, जिसे देखकर उनकी रूह कांप उठती है। राहुल और सोनिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तभी कुछ दूरी पर एक खतरनाक आवाज आती है, तुम दोनों ने ये हवेली तबाह कर दी, अब तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दूंगा। सोनिया का चेहरा पूर्णतया उदास हो जाता है, लेकिन राहुल अपने अंदर की हिम्मत को जगा के उसका साथ खड़ा होता है। तस्वीर को उठाते हैं और पता चलता है कि वो एक छुपा हुआ टनल है। जिज्ञासा उन दोनों को अंदर ले जाती है और वहां का माहौल और भी खौफनाक होता है। टनल अंधेरा है और वो दोनों धीरे धीरे अंदर चलते हैं। हवा गुनगुनाती है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। तभी एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। कमरे में एक पुरानी किताब रखी हुई होती है, जिसे राहुल खोलता है। किताब में लिखी हुई कहानी उन दोनों को भी परेशान करती है। कहानी के मुताबिक हवेली में कुछ साल पहले एक खूनी हादसा हुआ था। वो तस्वीर एक भटकती आत्मा की तस्वीर थी, जो अब तक हवेली में घूम रही थी। राहुल और सोनिया का चेहरा पूरा सफेद हो जाता है जब वो समझते हैं कि वो भूत अब तक उनके साथ है। तभी एक अजीब सी ध्वनि होती है और वो तस्वीर अपने आप खुद बैठ जाती है। राहुल और सोनिया की सांस रुक जाती है, लेकिन वो तस्वीर कुछ कहने लगती है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शांति मिलती है जब ये हवेली तबाह होती है।